हेलो नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो फ्रेजल वर्ब को अपन बोलेंगे वाक्यांश क्रियाएं। तो फ्रेजल वर्ब की मैं 6 क्लास ऑलरेडी पहले से ले चुका हूँ और आज ये 7वीं क्लास है। तो यदि आपने अभी तक हमारी जो पहली क्लासें हैं वो अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल सुगम विद्या क्लासेज के नाम से हैं उनके ऊपर आप जा करके जरूर देख लें। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वालिफाई फॉर समथिंग, यानी क्वालिफाई फॉर समथिंग ये क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका आगे हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर है क्वालिफाई फॉर समथिंग, यानी इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, के लिए योग्य होना या फिर असहमत होना। फिर है क्वेरल विथ, क्वेरल का मतलब होता है ऐसे झगड़ना और विथ यानी होता है साथ में। तो यहाँ पर इसका फ्रेजल वर्ब का हिंदी में मीनिंग क्या होगा, मानने से इनकार कर देना। नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर, क्वेस्ट फॉर का मतलब होता है खोजना, यानी किसी चीज़ को ढूंढना या फिर खोजना, तो उसे अपन क्या बोलेंगे फ्रेजल वर्ब के अंदर क्वेस्ट फॉर। फिर है क्यू अप, क्यू अप का मतलब होता है कतार में आना या फिर सोना। फिर है रीड आउट, रीड आउट का मतलब होता है बोलकर पढ़ना, यानी कोई जोर जोर से बोलकर पढ़ जाए तो उसके लिए अपन कौन से फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, रीड आउट। नेक्स्ट है रब इन, रब इन का मतलब होता है किसी बात पर पूरी तरह से जोर देना। नेक्स्ट है रब ऑफ, रब ऑफ का मतलब होता है रगड़ कर साफ करना। नेक्स्ट हो जाएगा रब आउट, रब आउट यानी होता है रबड़ से मिटाना, यानी इरेजर होता है, इरेजर से अपन कोई भी पेंसिल से लिखा हुआ उसे अपन क्लीन करते हैं तो वहाँ पर अपन रब आउट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा रूल आउट, रूल आउट का मतलब होता है योग्य नहीं मानना या फिर के प्रश्न से बाहर मानना। नेक्स्ट है रन एक्रॉस, रन एक्रॉस का मतलब होता है अनौपचारिक रूप से थोड़ी देर के लिए जाना। नेक्स्ट हो जाएगा रन आफ्टर, रन आफ्टर यानी होता है पकड़ने की कोशिश करना। नेक्स्ट है रन अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। नेक्स्ट है रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है कुचल देना। फिर है रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है हिरासत में लेना, यानी पुलिस द्वारा किसी को हिरासत में लिया जाता है तो वहाँ पर अपन रन इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा रन समबडी इन, रन समबडी इन यानी टकरा जाना। नेक्स्ट है रन ऑफ, रन ऑफ का मतलब होता है चुराना और लेकर भाग जाना। नेक्स्ट हो जाएगा रन आउट, रन आउट का मतलब होता है समाप्त हो जाना। नेक्स्ट है रन ओवर, रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना या फिर रौंद डालना। नेक्स्ट है रन थ्रू, रन थ्रू का मतलब होता है उड़ा देना या फिर खर्च कर देना। सी अबाउट, सी अबाउट का क्या मतलब होता है प्रबंध करना या फिर इंतजाम करना। नेक्स्ट हो जाएगा सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। सी आउट, सी आउट का मतलब होगा द्वार से बाहर तक पहुंचा देना या फिर अंत तक देखना। फिर है सी ओवर, सी ओवर का मतलब होता है पर्यवेक्षक करना। नेक्स्ट है सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब होता है समझना या फिर भापना या किसी से धोखा न खाना। नेक्स्ट है सी टू, सी टू का मतलब होता है देख रेख करना। नेक्स्ट हो जाएगा सेल आउट, सेल आउट का मतलब होता है सारा बेच देना, यानी जो भी उसके पास संपत्ति धन वगैरह है उन सभी को क्या करना, बेच देना। तो उसके लिए अपन सेल आउट फ्रेजल वर्ब है उसका अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेल ऑफ, सेल ऑफ का मतलब होता है पैसे के भाव में सस्ते में बेच देना। यदि किसी के पास में कोई पैसा वगैरह नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वो अपने पास में जो भी सामान वगैरह उसे वो क्या कर देगा, सस्ते भाव में बेच देगा। तो उसके लिए अपन सेल ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा सेंड डाउन, सेंड डाउन का मतलब होता है निष्कासित कर देना या फिर नाम काट देना। नेक्स्ट हो जाएगा सेंड समथिंग डाउन यानी गिराना। नेक्स्ट हो जाएगा सेंड फॉर, सेंड फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना। आगे अपन देखेंगे सेंड आउट, सेंड आउट का मतलब होता है फैलाना या फिर बांटना। आगे हो जाएगा सेंड आउट, सेंड आउट का मतलब होता है पैदा करना या फिर उत्पन्न करना। नेक्स्ट हो जाएगा सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब होता है शुरू करना या फिर हाथ में लेना। नेक्स्ट है सेट समबडी, सेट समबडी यानी अगेंस्ट समबडी यानी किसी के खिलाफ यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, भिड़ा देना या फिर किसी खाद्य उद्देश्य के लिए अलग करना और उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाना। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सेट अपार्ट, ये भी इसी के साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा, भविष्य में उपयोग करना या फिर अलग रखना। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सेट असाइड, सेट असाइड और सेट अपार्ट इसी के ये हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सेट असाइड यानी यहाँ पर क्या होगा, अस्वीकृति देना। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सेट बैक,
सेटबैक का मतलब होता है उन्नति में रुकावट डालना, यानी कोई भी उसकी उन्नति हो रही है और उसके बीच में कोई रुकावट डाल रहा है तो वहाँ पर अपन सेटबैक फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब होता है बस आदि रोक कर उतर देना, यानी उतार देना, यानी बस वगैरह चल रही है और किसी को अंदर से उतार दिया तो वहाँ पर अपन सेट डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब होता है घोषित करना या किसी विचार या बहस के बारे में बात करना। नेक्स्ट हो जाएगा सेट इन। सेट इन का मतलब होता है प्रारंभ करना। नेक्स्ट है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है प्रस्थान करना या फिर यात्रा शुरू करना। नेक्स्ट हो जाएगा सेट इन। सेट ऑन। सेट ऑन का मतलब होगा आक्रमण करने के लिए उकसाना, यानी किसी का हौसला बढ़ाना, आक्रमण वगैरह करने के लिए उसे उकसाना, तो वहाँ पर अपन सेट ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेट फॉर। सेट फॉर का मतलब होता है निर्धारित करना। सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना या फिर रवाना होना। नेक्स्ट है सेट टू। सेट टू का मतलब होता है जोश से शुरू करना या फिर लगना। सेटअप। सेटअप का मतलब होता है खड़ा या फिर प्रारंभ करना। नेक्स्ट है सेट अपॉन। सेट अपॉन का मतलब होता है हमला करना, यानी किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो वहाँ पर सेट अपॉन फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब होता है आराम से बैठना या फिर लेटना। सेटल इन। सेटल इन का मतलब होता है नए घर या स्कूल में रहने के लिए अभ्यस्त होना। आगे हो जाएगा सेटल ऑन। सेटल ऑन का मतलब होगा चुनना या फिर लेने के लिए निर्णय करना। सेटल अप। सेटल अप का मतलब होता है चुकता कर देना। नेक्स्ट है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है मुक्त कर लेना। नेक्स्ट है शेक आउट। शेक आउट का मतलब होगा फैल जाना या फिर चित्रा जाना। यहाँ पर आगे हो जाएगा शेकअप। शेकअप का मतलब होता है मिलाना। आगे यहाँ पर हो जाएगा शो समबडी इन और इनटू, यानी अंदर ले जाना। फिर है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है प्रदर्शन करना या फिर दिखावा करना या फिर इठलाना। आगे हो जाएगा शो समबडी आउट, यानी बाहर ले जाना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा शो समबडी, यानी बाहर ले जाना। ओवर राउंड और राउंड, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए दिखाने के लिए जाना। फिर है स्माइल अपॉन। स्माइल अपॉन का मतलब होता है पक्ष लेना या फिर मदद करना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे शट डाउन। शट डाउन का मतलब होता है दुकान आदि बंद होना। नेक्स्ट है शट इन। शट इन का मतलब होता है घेरना या फिर कैद करना। शट ऑफ। शट ऑफ का मतलब होता है बंद होना या करना। स्लीप इन। स्लीप इन का मतलब होता है सोना जारी रखना। स्लीप अवे। स्लीप अवे का मतलब होता है चुपचाप चला जाना या फिर विलुप्त होना या फिर मरना। शट आउट। शट आउट का मतलब होता है रोकना या फिर भीतर न आने देना। शट अप। शट अप का क्या मतलब होगा यहाँ पर जवान को लगाम देना, यानी जवान को अपन क्या करते हैं लगाम देते हैं, यानी चुप रहते हैं, तो आगे इसका क्या हो जाएगा चुप कर देना, तो उसके लिए अपन शट अप का यूज करेंगे। सीट बैक। सीट बैक का मतलब होता है आराम से बैठ जाना। नेक्स्ट हो जाएगा सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होगा बैठ जाना या फिर स्थान ग्रहण करना। यहाँ पर लास्ट हो जाएगा सीट ऑन या फिर सीट अपॉन। सीट ऑन का मतलब या फिर सीट अपॉन का यहाँ पर यूज होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हिंदी में क्या यूज करेंगे जांच के लिए बैठना। तो आज अपन ने ये जो फ्रेजल वर्ब किए ये लगभग 50 के आसपास हैं। तो यदि आपने इसे आपको क्या करना है एक नोटबुक वगैरह पास में रखनी है और अच्छे से इसके नोट वगैरह बनाते रहना है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सुगम विद्या क्लासेस के नाम से। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel. Press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.